हिमदर्शन टीवी चैनल ने आज शिमला के प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों से देश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्य दो विषयों पर बिहार चुनाव परिणाम और बाल दिवस पर विस्तृत चर्चा की गई। पहले सत्र में वरिष्ठ नागरिकों ने बिहार चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया। उन्होंने इन परिणामों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर अपनी राय रखी। वक्ताओं का कहना है कि बिहार के नतीजे देश की राजनीतिक दिशा और जन भावनाओं को समझने का महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती और स्वस्थ राजनीतिक माहौल बनाए रखने पर भी जोर दिया। चर्चा के दूसरे भाग में बाल दिवस पर चर्चा की गई, जिसमें शिमला के निवासियों ने बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य पर अपने विचार साझा किए। भूपराम वर्मा, जो बिहार में आज चुनाव के परिणाम आए हैं, वो मेरा ये मानना है कि वो जो सरकार अच्छा काम करती है, लोग अब उसको हिलाते हैं। झूठी गारंटियां और झूठे वादे से लोग उब चुके हैं और अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं पॉलिटिकली कि आपको जो ये स्टार प्रचारक जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को ले जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे मंत्री है, कहीं के भी, उन स्टार प्रचारकों का कोई असर कहीं नहीं पड़ता है। ऐसा हमने उसमें ऑब्जर्व किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि भारतवर्ष की जो ये रेट ऑफ एजुकेशन है, दर है साक्षरता की, वो बहुत ऊंची है। इसलिए अब ये बेवकूफ़ बनाना कि ये कर देंगे, गारंटियां ये दे देंगे, वो लोग अब उब चुके हैं। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है और 2/3 मेजॉरिटी जो है अभी तक मिल गई है। और ये इसी का परिणाम है, क्योंकि वहाँ जो काम हुए हैं उसी के आधार पर जो नीति सरकार है वो दोबारा रिपीट होगी। देखिए जी, जहाँ तक 14 नवंबर का दिन है, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो भविष्य के कर्णधार हैं। नया जो भारत बनेगा उसमें उन बच्चों की ही सहभागिता रहेगी, भागीदारी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि बच्चों को हम कहाँ से चले थे और कहाँ हम पहुंच चुके हैं और कहाँ हमें आगे जाना है, तो ये बातें जब हम अपने बच्चों को उनको बताएंगे तो उनमें भी एक देश के प्रति जो है ये भावना जागृत होती है कि हमारा भी इस देश के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को ये बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री ने की है कि जो कुछ बच्चे ऐसे अक्षम हैं उनको स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी कि उनको उनकी देख रेख जो है हिमाचल सरकार करेगी और उनके लिए कुछ योजनाएं भी जो है मुख्यमंत्री ने लागू की है। पर मेरा साथ में ये भी मानना है कि ये बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है। ये नाम मात्र ये कार्यक्रम करके कि 14 नवंबर को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन में जो है ये उत्सव मनाए और वहाँ ये बातें करे, जो मैं मानता हूँ अच्छी है। परंतु मुख्यमंत्री को चाहिए कि क्या जो ये घोषणा हुई है या की है, क्या ये धरती पे भी उतरी है, कहीं जमीन पे भी उतरी है क्या? जो इसके बेनिफिट जिन बच्चों को मिलने थे, वो चाहे अक्षम है, चाहे जिनके मदर फादर नहीं रहे, क्या उसके बाद भी किसी की ये देख रेख नहीं बनती कि उन बच्चों तक ये चीजें पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अब ये हमारा देश जो अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब यहाँ पे बोलने का हक सबको है। अब जहाँ बात रहेगी लोगों की कि किसको वोट देना था, किसको नहीं दिया, किसको दिया, तो लोगों की इच्छा है। बाकी जहाँ ये तो बात कंफर्म होगी कि वहाँ पे जो एनडीए गवर्नमेंट आ रही है और सरकार जो है वो एनडीए की बनेगी, मतलब मिलजुल के सरकार बन रही है। बाकी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने भी ये प्रश्न किया था कि लोग जो हैं वो कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कोई कांग्रेस में चला जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद लोगों ने ना ये प्रोफेशन बना दिया। ये एक देश सेवा नहीं रह के इन्होंने एक अपना एक प्रोफेशन के तौर पे पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, ताकि हमें वो जो रिक्विजिट इन्होंने तनख्वाह रखी है,
पेंशन रखी है वो हमें मिले और हमारा परिवार जो है वो आराम से जो गुजारा कर सके। मुझे तो इस तरह कुछ महसूस हो रहा है। ठीक है। और आजकल जो आपने देखा होगा कि जो राजनीति है वो इन लोगों ने ग्रैब कर दी है, कैप्चर कर दी है पूरी तरह से। आम आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। तो हिमाचल के जो आवाम है, हिमाचल की जो जनता है, पढ़ी लिखी भी है, देवभूमि में रहती है, ये कल्चर हमको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारे गुलाब जी ने भी बात कही थी कि 5 साल आप मजे करो, 5 साल हम करें। तो ये फ्रेंडली जो मैच चल रहा है, ये एक तो ये यानी इसमें आ चुका है। अब इसमें जो है परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यदि 5 साल का आप कर लो मन मर्जी, जैसे हम चाहें हम चलाएंगे सरकार को, बाकी जनता जाए भाड़ में, तो वो अब ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। क्योंकि इसके लिए जो पेंशनर है, हम लोगों ने तो मुहिम पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी है। हमने नौजवानों को भी बताना शुरू कर दिया है, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने जितने भी पेंशनर्स भाई है, हम बोलेंगे ये कब तक चलता रहेगा। और हमारे जो ये नई पीढ़ी है, आगे इनका जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में है। इसके लिए हमको जो है यानी मोर्चा खोलना होगा, लड़ाई लड़नी होगी।